हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। तो मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। अभी हम 10th क्लास का सिलेबस कवर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी हम साइंस का ही कवर कर रहे हैं, फिर साथ के साथ मैथ्स का भी कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो चल रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हमने तीन चार वीडियो हमने बना लिए हैं, है ना। ये 5वां वीडियो आपका रहेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भैया चार्जेस के बारे में क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, थोड़ा बहुत करंट के बारे में हमने नॉलेज ली थी। सेकंड वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि भैया करंट क्या होता है, कैसे पनपता है, कैसे नहीं पनपता है ना, और थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में उसमें भी हमने पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने बच्चों ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है ना। और रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये हमने 4 लेक्चर में अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाओ ऊपर टाइप कर लो, है ना। क्या टाइप करोगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 स्काई है, तो आपको सारे मिल जाएंगे। अगर वहां पे नहीं देखना, अगर हमारा नहीं देखना, तो कहीं का भी देखना में तुम्हें आना चाहिए। अगर आज हम, क्योंकि आज हम बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, है ना। रेजिस्टेंस पे और सीरीज पैरेलल वाले हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे कंसेप्चुअल, जिससे आपकी कंसेप्ट भी बन जाए, है ना। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको इजीली टैकल भी कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, है ना। तो भाई जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों के रेजिस्टेंस जो होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं, और उसका एक फॉर्मूला होता है रो L बाय A। रो होती है रेजिस्टिविटी, L होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टर्स होते हैं, मतलब अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे एक के बाद एक, है ना, और इसको मैंने पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया बच्चों, है। और देखो ये सीरीज में लगे हुए, है ना। क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकला और आके नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया, है ना। करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट्स इन नेगेटिव टर्मिनल। सही बात है सर, बढ़िया है। और इसका रेजिस्टेंस मान लो बच्चों R1 R2 R3, है ना। R1 R2 R3 का रेजिस्टेंस मान लो। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना बच्चों हमें, बस देख लो कि भैया यहाँ से करंट I निकला, यहाँ से भी करंट I निकला, इसमें भी करंट I गया, इसमें भी करंट I गया, इसमें भी करंट I गया, तीनों में करंट सेम है। आपको पता है कि भाई सीरीज जो कॉम्बिनेशन होती है, जो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन होती है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट जो होता है वो रहता है सेम, है ना भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहता है सेम, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंट। क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करते हैं वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर करते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के कंडक्टर लगे हैं, तभी तीनों का रेजिस्टेंस अलग है। 3 अलग अलग तरह के कंडक्टर लगे हैं, है ना। तो तीनों, इस कंडक्टर के अक्रॉस देखो एंड, इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस वाले का एक ये एंड है, एक ये एंड है, तीनों के एंड्स अलग अलग है। जब तीनों के एंड्स अलग अलग है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स इज डिफरेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है R इक्विवेलेंट। ये R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट है जब मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ दूंगा, है ना। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मैं सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूं तो कैसे जोड़ता हूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना भाई। सिंपल बात है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमको समझ में आ गया, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मल। पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में कुछ नहीं होता बच्चों, उतार लो इसको, है ना, उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया सीरीज में तो ये होता है। अब बच्चों आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो, है ना, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसे लगा हुआ है, पैरेलल ही लगा हुआ है ना। मैं उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना।
जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ढूंढने के लिए आए हैं, तो उनको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है ना। जिसको जानते हो वो आगे वीडियो को स्किप कर दो, है ना, थोड़ा वीडियो को आगे स्किप कर दो 10-5 मिनट में, 10-15 मिनट पे, वहां पे हम न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पोटेंशियल V मान लो, पोटेंशियल यहाँ पे V है, ये R1 R2 R3 हमारे रेजिस्टर्स हैं। आपको पता है बच्चों, अगर यहाँ से करंट I निकलेगा, अगर यहाँ से करंट I निकलेगा बच्चों, तो I करंट इसमें नहीं जाएगा, ना I इसमें जाएगा, ना I इसमें जाएगा। तीनों रेजिस्टर्स में जो हमारा करंट है बच्चों वो हो जाएगा डिवाइड। करंट हो गया डिवाइड, तो बच्चों यहाँ चला गया I1, यहाँ चला गया I2, यहाँ चला गया I3, I1 चला गया इसमें, सॉरी उल्टा कर दो, R1 में I1 डाल दो, R2 में I2 डाल दो, R3 में I3 डाल दो, है ना। I1 में R1, I2, R2 में और I3 R3 में डाल दो। फिर करेंगे, तीनों करंट आएंगे, मिलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, और वापस से I करंट बना देंगे। तो जितना करंट यहाँ से निकला था उतना ही करंट वापस सेल में चला जाएगा, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों करंट जो है अक्रॉस R1, R2, R3 जो करंट है वो है डिफरेंट, है ना। अभी हमने देख भी लिया कि R1, R2, R3 के अक्रॉस जो हमारा करंट है बच्चों वो हो गया डिफरेंट। सेम क्या है फिर सर? सेम होता है बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? एंड ऑफ द कंडक्टर पे। इस रेजिस्टर को देखो, इस रेजिस्टर का एक एंड हो गया ये, एक एंड हो गया ये। इस रेजिस्टर को देखो, एक एंड हो गया ये, एक एंड हो गया ये। इस रेजिस्टर को देखो, एक एंड हो गया ये, एक एंड हो गया ये। तीनों के एंड्स सेम है। तीनों रेजिस्टर इस और इस एंड के अक्रॉस लगे हुए हैं, मतलब तीनों रेजिस्टर के एंड्स आर सेम एंड के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? सेम, है ना, सेम हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बनता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बन जाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो इतनी ही बातें थी सारी, है ना। ये फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कोने में लिख देता हूँ, जिससे हमें बार बार ही मदद मिलती रहे न्यूमेरिकल्स के बीच बीच में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, एक फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का। एक सीरीज में लिख देता हूँ, सीरीज वाले के लिए क्या था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और एक पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए? ये तीनों हमारे फॉर्मूले आसान आसान से बन गए। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, दुक्का कोने में नीचे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ R इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय A। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, बड़ा सुंदर सुशील सा, है ना। मैंने पेपर में आपके लिए क्वेश्चन सारे बना रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये एक एंड है A, है ना, और यहाँ पे है मेरा 8 ओम का रेजिस्टर, है ना, और यहाँ पे लगा है मेरा 3 ओम का रेजिस्टर, है ना। चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं थोड़ी देर में, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन क्या है पहले देख लो बच्चों। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मान लो अगर आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, है ना, और ये तीनों एक कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों है ना। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल है। इन तीनों का बच्चों जो रेजिस्टेंस है आप मान लो R, तीनों का रेजिस्टेंस सेम मान लो। मैंने आपसे बोला इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ना है। तो अब क्या करोगे? R इक्विवेलेंट
इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हमारे तीनों रेजिस्टेंसेस है वो सेम है। जब तीनों रेजिस्टेंस हमारे सेम है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं R प्लस R, तो बच्चों ये हो गया हमारा 3R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकल के आया मेरा 3R। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस सेम हो, एक और रेजिस्टर लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस सेम हो, है ना, तो उसका आ जाएगा 4R। एक और रेजिस्टर लगा दूं उसका आएगा 5R। एक और रेजिस्टर लगा दूं उसका आ जाएगा 10R, मतलब 5-6R, है ना। तो मैं जितने रेजिस्टर इसमें सीरीज में लगाता रहूंगा और अगर सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस सेम है तो जितने रेजिस्टर लगेंगे उतना नंबर इनटू में रेजिस्टेंस। समझ रहे हो बात को? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, 2 लग गए, 3 लग गए और यहाँ पे एक और लग गया चौथा, है ना। तो इसका R1 रेजिस्टेंस, इसका R, इसका R, इसका R, चारों का रेजिस्टेंस सेम है और चारों सीरीज में। तो आंख बंद करके बच्चों इसका सीधा आंसर आ जाएगा आपका 4R। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4R। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4R। बस इसमें देखना क्या होता है, इसमें बस हमें देखना होता है कि क्या सारे रेजिस्टेंस सेम है और क्या सारे रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है भाई, तो ये तो कहानी हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऐसे ही एक सिंपल मैं तुम्हें थोड़ा बताया था इसके बारे में, पैरेलल के बारे में। अगर हमारे सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा है ना, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा है ना, ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा है बच्चों, है ना, और ये लगा हुआ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V, और तीनों रेजिस्टेंस आप सेम मान लो। बच्चों क्या करो, तीनों रेजिस्टेंस आप सेम मान लो, इसके 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 तीनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, R1 बाय R इक्विवेलेंट निकालोगे इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और R1 R2 R3 जो है तीनों सेम है, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तीनों का एलसीएम आ जाएगा R, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों आपका 3 बाय R, है ना। यहाँ पे 1 बाय R इक्विवेलेंट है आपका 3 बाय R। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। अगर इस साइड को उल्टा कर रहा हूं तो वो साइड उल्टी करनी पड़ेगी। तो R इक्विवेलेंट मेरा बराबर हो जाएगा बच्चों R बाय 3 के। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अरे समझ में आ रहा है नानू बच्चों, क्या कह रहा हूं, देखो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया R बाय 3 के। देखो कितने हमने यहाँ पे कनेक्शन लगाए थे, 3 कनेक्शन लगाए थे, 3 कॉम्बिनेशन लगाए थे, 3 सीरीज में लगाए थे पैरेलल में, तो R बाय 3। ऐसे में 4 लगाता तो R बाय 4, ऐसे में 5 लगाता तो R बाय 5, ऐसे 6 लगाता R बाय 6। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भैया, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो आप ऐसे R बाय 1, R बाय 2, R बाय 3, R बाय 4, R बाय 5, R बाय 6, R बाय 7, R बाय 8, R बाय 9, R बाय 10 लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि सबके रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, है ना। फिर आप इजीली इन चीजों को कैलकुलेट कर लोगे। चलो बच्चों, यहीं पे मैं एक सवाल देता हूं आपको सुंदर सा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सुंदर सा सवाल आपका पहला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, मान लो तीनों का रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका मान लो 3 ओम, है ना। और ये एक मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इस बैटरी का रेजिस्टेंस है मान लो कितना होता है, यहाँ पे मान लो इसका है 6 वोल्ट। बच्चों कितना पोटेंशियल मान लिया आपने, इसका 6 वोल्ट आपने पोटेंशियल मान लिया। आपको निकालना है बच्चों, 2 चीजें निकालनी है। एक तो आपको निकालना है फाइंड द करंट इन द सर्किट, ये सर्किट में करंट कितना होगा वो निकालना। पहली चीज तो आपको क्या निकालना, फाइंड द करंट इन द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, सर्किट में करंट ढूंढना आपको, पूरे सर्किट में फाइंड द करंट इन द सर्किट। पूरे यहाँ से जो मेरा I करंट निकला होगा, यहाँ से जो मेरा I करंट निकला होगा वो कितना इसमें गया होगा, कितना इसमें गया होगा, कितना इसमें गया होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे,
निकालने के लिए बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ दूंगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दूंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि देखो 6 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो जो होगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल, इन तीनों के लिए देखो यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अलग पोटेंशियल होगा। बट मैं अगर तीनों को जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसके लिए मेरा पोटेंशियल 6 ही होगा, है ना। इन तीनों के लिए अलग अलग है। बट अगर तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अगर मैं जब नया रेजिस्टेंस बनाऊंगा आर इक्विवेलेंट, जोड़ने के बाद जब मैं नया रेजिस्टेंस बनाऊंगा आर इक्विवेलेंट, है ना, जब मैं तीनों को जोड़ने के बाद एक नया रेजिस्टेंस बनाऊंगा आर इक्विवेलेंट, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को 6 ही नीडेड होगा। फिर यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर करके, है ना। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लो V इक्वल्स टू आई आर, ये भी सारे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से 6, यहाँ से करंट निकला, कुछ करंट निकला और इस आर इक्विवेलेंट वाले में चला गया। तो सबसे पहला काम क्या था बच्चों हमारा, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो आर इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है कि सीरीज में है, तो कैसे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 हमको पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 6 ओम, है ना। तो R इक्विवेलेंट हो गया बच्चों मेरा 6 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया मेरा 6 ओम। अब जब R इक्विवेलेंट मेरा 6 ओम हो गया तो यहाँ पे मैं, अब देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा 6 ओम, यहाँ पे है मेरा 6 वोल्ट, है ना। तो करंट में निकाल सकता हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस, कैसे भाई, ओम्स लॉ लगा के, है ना। इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाय आर, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों V बाय आर, है ना। तो करंट निकाल लेता हूँ, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो V की वैल्यू है बच्चों आपकी 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपका 6 वोल्ट, 6 से 6 घटा तो बच्चों आंसर आ गया आपका 1 एम्पेयर, आंसर आ गया आपका 1 एम्पेयर, है ना। 1 एम्पेयर आपका आंसर आ गया इसका, मतलब यहां से जो करंट निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, 1 एम्पेयर करंट आपका निकल रहा होगा। 1 एम्पेयर करंट आपका निकल रहा होगा कहां से, इस सेल के अंदर से, ठीक है। इस सेल के अंदर से 1 एम्पेयर करंट निकल रहा है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आ जाओ ऐसे ही और आसान क्वेश्चन करेंगे, आसान तो नहीं, थोड़े मुश्किल भी होंगे, है ना, थोड़े अच्छे भी होंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लो, चलो सेकंड वाला। सेकंड वाले में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस R, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, है ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया बच्चों V हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इस रेजिस्टेंस में है 2, इसमें है 3 और इसमें है 6, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इसमें मैंने दे रखा है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। हमसे वही पुरानी चीजें पूछी है, क्या पूछा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। भाई सर्किट में करंट को ढूंढो। अब सर्किट में करंट हम कैसे ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे भैया पहले सर्किट देख लो पूरा अच्छे से, सर्किट देख लो, है ना। सर्किट में आपको पता है ये 10 वोल्ट, इसके लिए भी इतना होगा, इसके लिए भी इतना होगा, इसके लिए भी इतना होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे बच्चों, पैरेलल में है तो आंसर लिख लेते हैं अपना 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यूज आपको पता है, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 और 6 का 6 एलसीएम आ गया, 2 1 2, है ना, 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। तो कितना आंसर आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 बाय 6। तो भैया 1 बाय आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 6 बाय 6। तो आर इक्विवेलेंट भी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट भी होगा मेरा 6 बाय 6, है ना। यहाँ पे फ्लिप करते हैं तो यहाँ पे भी फ्लिप करना पड़ता है, तो 6 से 6 घटा तो आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 1 ओम। मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा, तीनों का अगर मैं एक उसमें जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, आ जाओ, है ना, यहाँ मैं बना लेता हूँ इसको 1 ओम से, और यहाँ पे हो गया मेरा 10 वोल्ट का पोटेंशियल, है ना। तो भैया आंसर आ गया मेरा, मतलब जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया 1 वोल्ट, सॉरी 1 ओम।
हमें क्या निकालना है बच्चों, करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट का मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, मतलब यहाँ से आई करंट कितना निकल रहा है ना। अभी देखो इसमें करंट कितना जा रहा होगा बच्चों, आई, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें करंट जा रहा है आई इसमें करंट जा रहा है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस है बच्चों इसका 1 ओम, है ना। तो करंट निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं सर, करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि करंट का फॉर्मूला आपको आता है I = V/R, I = V/R। तो V कितना है बच्चों मेरा 10 डिवाइड बाय R कितना मेरा 1, तो करंट कितना आ गया मेरा 10 एम्पियर। यहां से हमने करंट निकाल लिया बच्चों 10 एम्पियर, है ना, इजी था। बस सबसे पहले हमने क्या करा, रेजिस्टेंस इसको जोड़ दिया। रेजिस्टेंस को जोड़ना जरूरी है, एक रेजिस्टेंस बनाना है सबसे पहले, तो एक रेजिस्टेंस बना के फिर हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर हमने वहां से करंट निकाल लिया। ठीक है, तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। आओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बढ़िया से, है ना। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बड़ा आसान सवाल है ना, आसान सा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से ये रहा। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सांप नंबर 1 है ना, ये सांप नंबर 2 है ना, और ये सांप नंबर 3। 3 सांप मतलब 3 रजिस्टर आ गए हमारे पास, है ना। 3 सांप हमारे पास आ गए मतलब 3 रजिस्टर आ गए। हमें निकालना है बच्चों पोटेंशियल, हमें निकालना है इसमें सबसे पहले तो हमसे बोला है कि आर इक्विवेलेंट निकालो। हमसे बोला गया है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट। चलो सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट को निकालेंगे। तो भैया आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, ए और बी के क्रॉस पूरा आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज का है कि पैरेलल का है। मान लो यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है, मान लो ए और बी के क्रॉस एक बैटरी जुड़ी हुई है या सेल जुड़ा हुआ है ना। तो होगा कि यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, और इस 8 ओम वाले रजिस्टर में जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहीं से उतना ही करंट निकलेगा, आई करंट निकलेगा, और यहाँ पे आके बच्चों करंट मेरा जाएगा बट, यहाँ पे आके मेरा करंट जाएगा बट, यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो I करंट आ रहा था, यहाँ पे आके बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, ये दोनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल में। तो कुछ नहीं करना है, पहले पैरेलल वाले को एक बनाओ, पहले पैरेलल वाले को जोड़ो, जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनाओ, इसका जोड़ के एक नेट रेजिस्टेंस बना दो। अभी देख रहे हो ना 2 रेजिस्टेंस है, 2 का 1 बनाओ कब, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, पैरेलल में है तो भैया कैसे जोड़ोगे, पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना, तो 1/R इक्विवेलेंट 1 है, 1/R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना हो गया बच्चों मेरा 1/6 प्लस R2 कितना हो गया मेरा 1/3। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 6 और 3 का एलसीएम 6, वहां पे गया मेरा 1 + 3, 1 + 2, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा आंसर 3/6। तो 1/R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू 3/6, है ना। उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/3, कटा कटा बच्चों, तो आंसर आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम, है ना। ये 2 ओम क्या आ गया मेरा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरा 2 ओम, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरा 2 ओम, है ना। अब किसको जोड़ना रह गया, अब इस वाले को और इस वाले को। अब ध्यान से देखो, अब ये तो हटा सकता हूं ना मैं, क्यों, क्योंकि भैया इनको जोड़ के मैं एक आंसर ले आया, तो इनका कुछ काम रहा ही नहीं है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया रेजिस्टेंस को और एक आंसर ले आया 2 ओम वाला। तो ध्यान से देखो 2 ओम वाला और 8 ओम वाला, ये दोनों आपस में कैसे होंगे बच्चों, ये दोनों होंगे आपस में सीरीज में। तो 8 और 2 सीरीज में, तो भैया 8 और 2 कैसे जोड़ोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2।
है ना। देखो R1 R2 उसको ले लेगा तो एक काम करते हैं R3 प्लस R4 या R इक्विवेलेंट 1, है ना। ये R इक्विवेलेंट 1 था ना आपका, 2 ओम को मैंने R इक्विवेलेंट 1 लिया था, तो R3 कितना है मेरा 8 ओम, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो भाई R इक्विवेलेंट आ गया मेरा 10 ओम, मतलब ये ए बी के अक्रॉस जो दोनों जितने भी आपके रेजिस्टेंस है इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम आ रहा था तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है बच्चों हमसे कि द रेजिस्टेंस 12, 16 एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कह रहा है कि भैया एक मेरे पास 12 ओम का है, एक मेरे पास 16 ओम का है और एक मेरे पास 20 ओम का है, और तीनों बच्चों कनेक्ट हो रखे हैं पैरेलली, तीनों आपस में कनेक्ट हो रखे हैं बच्चों पैरेलली मतलब ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट में। Our connected voltage resistance must be connected with this combination to give a total resistance of 25 ohm। कह रहा है कि इनके साथ मैं ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ूं, इनके साथ मैं ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। what resistance must be connected in series with this combination to give a total resistance of 25 ओम, है ना। क्या कह रहा है कि what resistance must be connected in series with this combination to give a total resistance of 25 ओम। कि भाई ये देखो आपका क्या कह रहा है उसने कहा कि भैया मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल सा, ठीक है, इसका 12 ओम है, एक का 16 ओम है, एक का 20 ओम है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हमें दे रखा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दे रखा है, हमें तो सीधा क्या बोला रेजिस्टेंस निकालने के लिए गया ना, तो रेजिस्टेंस निकालना है हमें, ऐसे 3 सीरीज में लगा रखे हैं। बोला है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिससे मेरा नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 25 ओम के बराबर आ जाए। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करूं जिससे मेरा नेट रेजिस्टेंस आ जाए 25 ओम। ये आपका एक कॉम्बिनेशन था पैरेलल वाला, है ना। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन, कि व्हाट रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस मैं इसके साथ सीरीज में ऐड करूं जिससे मेरा आंसर आ जाए 25 ओम, जिससे मेरा नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आ जाए 25 ओम। कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ूं सीरीज में जिससे मेरा नेट रेजिस्टेंस मतलब इन सबको मिला जुला के मेरा आंसर आ जाए 25 ओम। ठीक है, हुआ तो हुआ बच्चों, करके देखा, चलो मैं कराता हूं। जो कैसे करेंगे इसको, हम कुछ नहीं करना है, सिंपल है, नॉर्मल है। जो रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है इसको मान लो R, है ना। जो आपको दे रखा है, आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है इस पूरे सर्किट का, आपको टोटल इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको बोला है कि भैया 25 ओम होना चाहिए, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बच्चों 25 ओम होना चाहिए। चलो एक काम कर, पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ही निकालते हैं। उसका निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इन पैरेलल वालों को सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल वालों को एक बनाना पड़ेगा जिससे ये इसके साथ सीरीज में आ जाए। पहले पैरेलल वालों को जोड़ना पड़ेगा ना, पैरेलल वालों को जोड़ूंगा तभी इसके साथ सीरीज में आएगा, और जब इसके साथ सीरीज में आएंगे, दोनों सीरीज में जब आएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस इसका निकाल दूंगा। और देखते हैं, तो भैया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो भैया 1/R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट 1, इन तीनों का इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, निकाल लेंगे, चलो आ जाओ। तो 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/20। अब इनका हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करूं,
1/4 को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। 4 3 और 5 का एलसीएम आपको बताइए 4 × 3 × 5 4 3 12 12 5 60 और 60 × 4 240। तो भैया जो हमारा एलसीएम निकल के आ गया यहाँ पे 240 हमारा एलसीएम निकल के आ गया है ना। 240 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अगर वैसे नहीं करना चाह रहे तो अंदर वालों का एलसीएम लेगी फिर बाहर वालों से लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो भैया 12 के टेबल में देख लो अभी कब कब आ रहे फिर इसको हम सॉल्व करो। चलो अंदर वाला इजी रहेगा आपके लिए। 1/4 × 24 हमारा एलसीएम आ गया है ना। तो 3 के टेबल में 24 कब आता है देख लो है ना। 3 1 3 8 का ठीक है 3 8 का 24 प्लस 4 के टेबल में 24 कब आता है देख लो 6 पे है ना। 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं है कहाँ गलती कर दिया मैंने। 4 को कॉमन निकाला 4 5 4 20 है ना 20 × 60 सॉरी 60 एलसीएम आ गया। कोई नहीं आ जाओ यहाँ पे आ गया 1/4 × 60 हमारा एलसीएम आ गया है ना। 3 के टेबल में देख लो 60 कब आता है आपका 20 पे प्लस 4 के टेबल पे देख लो 60 कब आता है आपका है ना 15 पे है ना। 4 × 15 करूँगा 4 5 20 ठीक है 60। अब 5 के टेबल में देख लो बच्चों 60 कब आता है आपका 5 × 5 12 पे है ना। तो इनको ऐड कर लूंगा सबको 20 + 15 + 12 20 + 15 35 35 + 45 45 और 47। तो हमारा आ गया 47/240। यहाँ पे 1/r इक्वलेंट आ रहा है मेरा 47/240। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरा r इक्वलेंट निकल के आएगा r इक्वलेंट 1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 240/47 ओम है ना। यहाँ पे जो इन तीनों का मेरा निकल के आया है इन तीनों का निकल के आ गया बच्चों मेरा यहाँ पे 240/47 ओम ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ये क्या है मेरा R ठीक है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकल के आ गया 240/47 ओम और वहां पे मेरा R रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे क्या बोल रखा है हमसे बोल रखा है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको 25 ओम दे रखा है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको 25 ओम दे रखा है। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कब आएगा जब इसको और इसको जोड़ दूंगा इस वाले को जोड़ दूंगा तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा नहीं आएगा भाई। दोनों को जोड़ के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। आ जाओ निकाल देते हैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। कैसे निकालूंगा R इक्विवेलेंट = 240/47 प्लस R। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है क्या है 25 = 240/47 प्लस R। अब एक काम करेंगे यहाँ पे 25 - 240/47 कर लेंगे = R। R की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी है ना। R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 225 - 240/47। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं 47 × 25 करेंगे कितना आ जाएगा 5 7 35 5 4 20 23 14 यहाँ पे आ गया 14 2 4 8 9 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 और 4 7 और यहाँ पे आ गया मेरा 9 और 2 11 1175 आ गया। तो 1175 में से उड़ा दूंगा मैं 240 और डिवाइड कर दूंगा 47 तो आ जाएगा मेरा R के बराबर ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 1175 - 240 है ना। 5 में से 5 4 में से 3 11 में से 2 935/47। तो जो आपका R यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और जो कितना आ रहा है 935/47 ओम। इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में ये R की जगह ये जोड़ दूं तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 ओम। अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस वैल्यू को जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। अगर मैं इसमें 935/47 ओम जोड़ दूंगा तो बस ये हमसे पूछ रहा था कि भैया व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। भैया 25 ओम का रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा ठीक है।
मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के, है ना? सिंपल था। पहले हमने क्या करा, पहले हमने इसका रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है? पहले हमने इसका रेजिस्टेंस निकाला, इसका रेजिस्टेंस निकाल के मैंने फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया, नेट रेजिस्टेंस हमको दे रखा था, फिर हमने इसको कर दिया, आंसर आ गया 935/47 ओम। चलो ठीक है, बढ़िया। ऐसे सिंपल, ये तो बहुत हार्ड सवाल आ गया आपके लिए, मतलब हार्ड क्या बोलो, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी होगी, पेपर में तो आपके इजी आएंगे, है ना? ये सारे अगर आप बना लोगे आराम से बैठ के तो पेपर में तो आपके आसान आसान सवाल आ जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे? तीन चार क्वेश्चन हो गए, है ना? तो मुझे यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना? एक और रेजिस्टेंस है ना? यहाँ पे एक और रेजिस्टर मेरे पास लगा हुआ है, यह है R1 4 ओम का, यह है मेरे पास 3 ओम का, यह है मेरे पास 6 ओम का, है ना? इनको मैं जोड़ देता हूँ एक 12 वोल्ट की बैटरी से, इनको मैं जोड़ देता हूँ एक 12 वोल्ट की बैटरी से। हमसे बोल रहा है इस बारी बच्चों, इस बारी हमसे करंट निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द करंट, बट इस बारी करंट हमें पूरे सर्किट का नहीं निकालना है। जैसे पहले तो हम पूरे सर्किट का करंट निकाल रहे थे ना, पूरे सर्किट का करंट कैसे निकाल रहे थे? सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो उस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा होगा, जो उस रेजिस्टेंस में जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस बना उसमें से जो करंट जा रहा होगा, है ना, वही हमारा टोटल वही हमारा टोटल करंट ऑफ द सर्किट आ जाएगा। बट यहाँ पे हमसे बोला है कि फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। भैया 3 ओम के रजिस्टर में आपको करंट ढूंढना है। भैया 3 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें करंट ढूंढना है, इसमें कितना करंट गया, है ना? पूरे सर्किट में नहीं ढूंढना है, पूरे सर्किट में नहीं ढूंढना है, ये 3 ओम वाले में देखना है कि 3 ओम वाले में रेजिस्टेंस में, हमारे रेजिस्टर में कितना करंट गया। तो कैसे ढूंढे? सिंपल है बच्चों, नॉर्मल है ना? ऐसी कोई कहानी वानी नहीं है, वो जो कर रहे थे वही करते हुए आओ। अरे जो कर रहे थे वही करो ना, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसका दे रखा है बच्चों 12 वोल्ट, है ना? सॉरी मैं लिखना भूल गया, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमको 12 वोल्ट। कर लोगे? चल आई होप कर लिया होगा, पॉज करके, है ना? ट्राई करो भाई, ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा ही नहीं, ठीक है? तो आओ करते हैं कहानी। देखो इस कहानी को शुरू कैसे करें। सबसे पहला काम तो हमें करना होगा यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V = IR। तो आपके लिए उसको उसका, अगर मेरे को इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, साथ के साथ इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तभी तो मैं करंट निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहला काम है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो भाई, इसके क्रॉस क्या करो? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आज देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। एक काम करो, मान लो यहां से पहले तो एक काम करो, क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम टोटल करंट निकाल लेते हैं पहले तो। आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल करंट, है ना? टोटल करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट निकालेंगे सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल के, पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका पता आपको 4 ओम है, इन दोनों का 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, है ना? तो 1/R1 कितना हो गया? 1/3 + 1/6, है ना? सॉल्व करूंगा 6 एलसीएम आ जाएगा आपका, है ना? 3 + 6 आपका कितना आ गया यहाँ पे? 2 + 1। तो बच्चों 1/R इक्विवेलेंट = 2 + 1 3/6। तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया आपका 3/6। तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया बच्चों 6/3, कट पिट के आ गया आपका 2 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका? 2 ओम। मतलब इस के अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस जो आपका नेट पोटेंशियल, जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 ओम का, ठीक है? 2 ओम का आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों को जोड़ के आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या करना है? अब थोड़ा आगे बढ़ता है, 4 ओम था, यहाँ 2 ओम आ गया, हमने क्या कर लिया? इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, है ना? 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, है ना? इन खत्म हो रही है बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ, है ना?
इंक जोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी ऊपर से। चलो आ जाओ। ठीक है, इसका था बच्चों अपना 4 ओम, इसका था अपना कितना 2 ओम, है ना। इसका था 2 ओम, उसका था 4 ओम। ठीक है, नीचे वाले का भी हमें दे रखा था, नीचे वाले का दे रखा था यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, इसका तो इन दोनों का कोई अब ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि इन दोनों को जोड़ के मैंने एक बना दिया है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरा, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा मेरा, देखो दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा मेरा 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो इनको जोड़ने पे मेरा आंसर आ गया 6 ओम, है ना। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया मेरा 6 ओम, मतलब 6 ओम का मेरे पास टोटल नेट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट में। अब नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया है बच्चों, तो नेट करंट भी निकाल लो। नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो नेट करंट भी निकाल लो। नेट करंट कैसे निकालोगे भाई, नेट रेजिस्टेंस आपका 6 ओम है ना। नेट पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट है ना। तो इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर हो जाएगा। I कितना है आपका पता नहीं, V कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, 6 से 12 घटा कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। तो भैया जो इस पूरे सर्किट में करंट बह रहा होगा वो कितने एम्पियर का बह रहा होगा, 2 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में बह रहा होगा। यहां से यहां तक जो पूरे सर्किट में करंट बह रहा है वो 2 एम्पियर का बह रहा है। देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहां से हमारा 2 एम्पियर का करंट निकला और 2 एम्पियर का ही करंट यहां पे चला गया। अब वो 2 एम्पियर करंट आगे जाएगा और आगे जाके बट जाएगा बच्चों, इसमें जाके बट जाएगा, है ना। चलो चलो अब देखो यहां से निकला 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे, इसमें बच्चों 2 एम्पियर करंट गया। अब देखो ये इसके साथ सीरीज में, ये क्या था, ये इन दोनों का जोड़ था, 3 और 6 वाले का जोड़ 2 एम्पियर। इसमें भी 2 एम्पियर करंट जाएगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, पूरे में, इस पूरे में तो 2 एम्पियर गया ना भाई। यहाँ पे मान लो 0.9 गया, वो यहाँ पे 1.1 गया, वो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का करंट ही आएगा। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, मैंने बोला था पोटेंशियल निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे निकालें, पहले तो इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालो, इसके क्रॉस का पोटेंशियल होगा, है ना। पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम वाले के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, तो भैया 4 ओम देखो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। V हमें निकालना है और I हमें दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, है ना। ये 4 ओम में से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, पोटेंशियल हमें उसका पता नहीं है, रेजिस्टेंस उसका 4 ओम दे रखा है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर। I कितना है मेरा 2 और R कितना है मेरा 4, तो बच्चों पोटेंशियल आ गया 8 वोल्ट। इससे हम क्या समझे, ये समझे कि देखो 12 वोल्ट मेरे पास पूरा बैटरी में था, 12 वोल्ट मेरे पास पूरा सेल में था, 12 में से 8 वोल्ट ले गया ये वाला रेजिस्टेंस, 12 में से 8 वोल्ट ले गया ये वाला रेजिस्टेंस, बचा कितना बच्चों 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट किसके अक्रॉस होगा, इस 2 एम्पियर के अक्रॉस। भाई इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है ना, तो बचा कितना 4 वोल्ट 12 में से, तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, है ना। तो पोटेंशियल अक्रॉस जो आपका 2 ओम का रेजिस्टर होगा उसमें कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम वाले में होगा मेरा V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो 2 ओम वाले में V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओ, या फिर देख लो 8 इसके अक्रॉस है तो 2 के अक्रॉस कितना हो जाएगा मेरा 4 वोल्ट, है ना। 4 वोल्ट मेरा 2 ओम वाले के अक्रॉस है। अब देखो 2 ओम वाले के अक्रॉस 4 है, तो अगर मैं 2 ओम वालों को खोल दूंगा, जब जोड़ा तो 2 बन गया, खोला तो वापस से 3 और 6 में स्प्लिट हो गया। और जब स्प्लिट हुआ तो कैसे हुआ बच्चों, पैरेलली। अगर इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब खोलूंगा तो इस रेजिस्टर के
इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कितना होगा 4 वोल्ट का पोटेंशियल, और इसके भी अक्रॉस कितना होगा 4 वोल्ट का पोटेंशियल। दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, है ना, दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अब देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस भी पता है, आपको पोटेंशियल भी पता है, तो यहां से आने वाला जो करंट होगा वही पता चल जाएगा, है ना। पोटेंशियल हमें पता है तो हम निकाल लेते हैं करंट, है ना, हम निकाल लेंगे करंट अक्रॉस 3 ओम वाला रेजिस्टर। भाई 3 ओम वाले रेजिस्टर में से कैसे निकालेंगे, देखो 3 ओम वाले का आपको रेजिस्टेंस पता है 3 ओम है, पोटेंशियल हमने अभी निकाल लिया 4 वोल्ट है, तो करंट क्या होगा V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर लगा देंगे। V कितना है इसके अक्रॉस 4, R कितना है मेरा बच्चों, V है मेरा 4, R है मेरा 3, तो 4/3 एम्पियर मेरा आ गया इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट। तो ये करंट क्या है, ये I क्या है, करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, लेंथी था, है ना, लेंथी था पर था आसान, कुछ नहीं करा हमने। सबसे पहले देखो अगर आपको ऐसे कभी बोल दे कि किसी बीच वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करंट निकाल। देखो एक ना एक चीज आपसे पूछेगा तो एक ना एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे अभी मेरे से पूछा था कि 3 ओम के यहाँ पे करंट कितना होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको R दे रखा है तो I और V निकालना पड़ेगा, है ना। R दे रखा है, I और V आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो और देखो और समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। अब आ जाओ 6ठे क्वेश्चन पे, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बढ़िया फिर हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बड़े और क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया बहुत सारे निकाल के लाया था, मैंने सोचा कराऊंगा बहुत सारे, है ना। आ जाओ, चलो इसमें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका मेरे ख्याल से 7वां हो जाएगा, है ना। 5वां 6ठा 7वां जो भी है, 6ठा हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो बच्चों हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है। अच्छा तो सुनना है ना। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, बढ़िया सा एकदम सुंदर सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है ना। और सबकी वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम, इसकी दे रखी है बच्चों हमें 2 ओम, और इसकी दे रखी है बच्चों हमें 3 ओम, है ना। और यहाँ पे रिपीट कर रखी है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और इसकी भी है 3 ओम, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया है बच्चों इसमें हमें 20 वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब बोला है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ से एक आई करंट निकल रहा है, इस आई करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। आसान है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, बस दिखने में मुश्किल लग रहा है, बाकी पूरा बहुत आसान है। देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आई निकल रहा है, यहाँ से करंट आई गया और यहाँ पे जाके बट गया। इसमें हो जाएगा I1, इसमें हो जाएगा बच्चों I2, और इसमें हो जाएगा बच्चों I3। अब तीनों में बट रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला पूरा कॉम्बिनेशन, ये नीचे वाला बीच वाला कॉम्बिनेशन और ये नीचे वाला, ये तीनों आपस में पैरेलल लगे हुए, तीनों आपस में पैरेलल लगे हुए, ये वाला तीनों आपस में पैरेलल लगे हुए, है पैरेलल तो लगे हुए। तो कैसे करेंगे, एक काम करो, पहले सिंपल, पहले ऊपर वाले रेजिस्टेंस को जोड़ लो। देखो आपको निकालना है, टोटल करंट निकालना है ना। तो बच्चों जब टोटल करंट निकालना होता है तो उसके लिए हमें पहले पूरा टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब आपको टोटल करंट पता चल जाएगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप टोटल करंट निकाल सकते हो, ठीक है भाई।
तो आ जाओ भाई, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इस 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों को जोड़ दूंगा, सीरीज में है। 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम तीनों को जोड़ दूंगा। तो कैसे जोड़ूंगा? 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम बन जाएगा ऊपर 3 ओम, सीरीज में है ना, सीरीज में तो सिंपली जोड़ देंगे। बीच वाले को 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा मेरा 4 ओम, है ना, सॉरी 6 ओम। और लास्ट वाला 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम क्या हो जाएगा मेरा 9 ओम। भाई ऊपर वाले का आ गया 3 ओम, बीच वाले का 6 ओम और नीचे वाले का 9 ओम। और यहाँ पे आपको पता है 20 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी थी। करंट आई आपको निकालना था, तो निकल जाएगा। तीनों पैरेलल में आ गए। अब जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आया ना, आसान हो जाएगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 9 3 6 का एलसीएम आ गया बच्चों 9। 9 के टेबल में 3 कब आता है? सॉरी 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 पे। तो 3 प्लस 3 के टेबल में 6 9 10 11 12 13 14, ये तो आई है। क्या कर दिया मैंने? 3 प्लस 6 प्लस 9। यहाँ पे एक काम करो, एलसीएम लेने सबसे बड़े लगेगा 1/3 कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/3 एलसीएम आ गया 1/6 6 एलसीएम आ गया। एक के टेबल में कब आ गया? 6 पे। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 11। तो 11/6 दिया 18। तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया आपका 11/18। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 18/11 ओम। मतलब पूरा जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कितना होगा? 18/11 ओम आपका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस बदल गया आपको, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बदल गया 18/11 ओम, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो गया, है ना। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया अभी 18/11 ओम। करंट निकालना है, करंट निकालना है ना। 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11, है ना। ये गलती कर रहे देख लेता हूँ एक बार ही मैं। 2 और 3 और 3 6 ठीक है। एक के टेबल में 6 6 पे, 2 के टेबल में 6 3 पे, 3 के टेबल में 6 2 पे, 6 और 2 6 3 18। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आई क्या आ जाएगा मेरा? आई इज इक्वल्स टू V/R। V कितना हो गया मेरा? V हमारा 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट। R कितना हो गया मेरा? 18/11, 11 ऊपर गया तो हो गया 20 इंटू 11/18। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 पे गया, ये गया 9 पे, है ना। तो 10/110/9 एम्पेयर बच्चों आपका करंट आ गया, है ना। 110/9 आपका करंट आ गया, ठीक है। और सही आंसर है आपका एकदम 110/9 एम्पेयर, ठीक है भाई। तो ये बहुत हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सीरीज पैरेलल पे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और वो क्वेश्चन मैं आपके कहीं ना कहीं वेबसाइट पे भी ऐड कर दूंगा, असाइनमेंट में नहीं तो नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो बतेरे आएंगे, क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास करने के लिए, है ना। कोई भी लक्ष्मी सिंह उठा लो या कोई भी अच्छी सी बुक उठा लो, है ना, उस बुक में से आप करोगे तो बेटर रहेगा। रेगुलरिटी मेंटेन करो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चन से ज्यादा आपको जरूरी होता है कि थ्योरी कंसेप्ट आना। अगर कंसेप्ट आपको पता है और आपने उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करी है मतलब आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई करा है न्यूमेरिकल्स में तो आपका और बढ़िया बेसिक मतलब बेस बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यही खत्म करते हैं, ठीक है। और भी अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा बच्चों पावर पे और एनर्जी पे, पावर एनर्जी कंजम्पशन, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जब तक देखो समझो और पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट।